तो इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास सेम है m, और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। किसके कारण? एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, जो कि r के फंक्शन में है। एफ आर इज इक्वल टू -16/r माइनस आर क्यूब, है ना। द फर्स्ट पार्टिकल जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? r इज इक्वल टू 1, और सेकेंड पार्टिकल जो है वो r4 के डिस्टेंस पे है। ठीक है। द बेस्ट सर्कुलर पाथ में एक बार r1 है, उस पर एक पार्टिकल है, और जब r4 है उस पर दूसरा पार्टिकल है। द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्टिकल इज क्लोजेस्ट टू। अब बताओ बच्चों, किस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जो कि दूर है ना। अभी बताती हूँ कैसे। तो हमको दोनों का रेशियो निकालना है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए और सेकंड पार्टिकल के जो काइनेटिक एनर्जी उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है वो किसके बराबर है? -16/r माइनस आर क्यूब। तो जब आप इसका मोड लेते हो तो वो कितना हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का मोड इज इक्वल टू 16/r प्लस आर क्यूब। अब ये आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv का स्क्वायर अपॉन r, तो हम बराबर कर दें इसको। mv का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 16/r प्लस r का क्यूब, और उसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 16 प्लस r4 अपॉन r से r कैंसिल हो गया। हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस r का पावर 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये mv स्क्वायर की वैल्यू आई, ये हमारे काम आएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट पार्टिकल की है ke1, वो है हाफ mv का स्क्वायर। वो तो फॉर्मूला तो सेम ही होता है, बस हम इसमें r की वैल्यू बदल जाएगी। तो अभी आपने देखा कि mv स्क्वायर जो है वो 16 प्लस r की पावर 4 के बराबर है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए r कितना है? 1। तो हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ इंटू 70। अब जो दूसरा पार्टिकल है फॉर पार्टिकल 2, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है ke2, इसमें सिर्फ r की वैल्यू बदल जाएगी। तो देखो r जब ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ना। रेडियस ज़्यादा होने पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो 16 प्लस r का पावर 4। अब r इस समय कितना है? 4। रेडियस कितनी है? 4। तो 4 की पावर 4 कितनी होती है? 256। तो ये आ गया 272। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया जब आपने रेशियो निकाला ना ke1 का अपॉन ke2। 17/272 निकाला तो आ गया 0.062। इसको हम 6 × 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, डन।